हेलो गाइस, तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है स्किल इंडिया एकेडमी चैनल पे। तो आज हम फिर से बात करेंगे ब्लड रिलेशन चैप्टर के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन के चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानी थी कि आखिर ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और किन किन बातों का हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम अपने क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकें, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली थी। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और जिसने देख ली थी तो वो इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। जो आपको जो नीचे यहाँ पर टाइम दिखाई दे रहा है, आप उस टाइम पे जाके डायरेक्टली बिल्कुल आगे जा सकते हैं रिकैप को देखे बिना। तो चलिए हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए, हमने पहली वीडियो में क्या जाना था, जानी तो बहुत सारी रिलेशंस के बारे में था, लेकिन हमने जो लास्ट में हमारा जो चल रहा था वो हम क्या था, वो उसमें ये था कि आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे संकेत के रूप में, जिससे आप क्वेश्चन को जब करेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके का बनेगा, और स्ट्रक्चर बनने के बाद आप आराम से जो रिलेशंस हैं उन्हें आप पहचान पाएंगे उससे। लेकिन बनाने के क्या तरीके थे, देखिए हमने बात बताई थी कि अगर हमें मेल को रिप्रेजेंट करना होगा स्ट्रक्चर में तो आप इसे ऐसे इस तरह से ट्रायंगल में करेंगे, लेकिन अगर आपको फीमेल को करना होगा तो इस तरीके से करेंगे। तो हमने क्या जान लिया था, अगर हमें किसी के पिताजी को बताना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलो हमारे पास एक ये P है, अगर हमें इसके पिताजी के बारे में बताना हो तो रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। पहले मैं ये इसका जो ऊपर दिया हुआ है इसे मिटा देता हूँ पहले, और मैं आपको फिर समझाऊंगा थोड़ा सा। तो देखिए, हम अगर उनके पिताजी को दर्शाना हो तो इस तरीके से दर्शा देंगे कि यहाँ पर हम जो भी लिखना चाहें, जैसे Q इनके पिताजी हैं, जैसे P के पिताजी Q हैं तो हमने P यहाँ पर लिखा और Q को ऐसे ट्रायंगल में बंद कर दिया, यानी कि ये मेल है। अगर हमें इनकी माता जी को दर्शाना हुआ तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरह से गोल करेंगे और उसके बीच में ऐसे प्लस कर देंगे, तो ये हमारे इनके माता जी। हमने बिल्कुल एक एक स्टेप वाइज करा था, मतलब हमने कितने पॉइंट कर लिए थे, हमने इसमें आपके लगभग 5 या 6 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए थे, है ना, समथिंग 7 के करीब कर लिए थे हमने कंप्लीट इसमें। तो उसमें सारी चीज़ें अलग अलग थी, ये तो अब मैं बिल्कुल साथ में दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर हमें जैसे भाई बहन को लिखना हुआ तो भाई बहन को हम इस तरह से लिखेंगे, ये जैसे ये हुआ और एक ये, तो इसमें हम प्लस का निशान नहीं लगाएंगे। अगर प्लस का निशान लगा देंगे तो वो पति पत्नी हो जाएंगे, है ना। ये चीज़ें हमने जान ली थी। अब अगर हमें भाई भाई को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये हुआ और एक इसके बराबर में ही इस तरह से हो गया, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। तो इस तरीके की हमने कुछ चीज़ें जान ली थी। जिन्होंने वीडियो देख रखी है आपको उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पता, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उनके लिए थोड़ा सा मैंने बस वैसे ही रिकैप कर दिया था। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। अब पॉइंट में क्या करना है, अब देखिए हमने 7 तक जान लिया था। तो इसके बाद इसमें एक ऑप्शन आया था हमारा, यहाँ से मैं पॉइंट तो मुझे याद नहीं, चलिए मैं 8 नंबर इसे यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारा ये है, अब इसमें एक वर्ड आया यहाँ पर मैटरनल, और हमने ये आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैटरनल क्या होता है और पैटर्नल क्या होता है। तो देखिए, अगर मदर की तरफ से अगर आएगा ये वर्ड तो मैटरनल लिखा जाएगा, और अगर फादर की तरफ से यूज़ होगा तो वो पैटर्नल लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैटरनल का मतलब देखें तो ये होगा हमारा मामा, और अगर हम देखें पैटर्नल तो पैटर्नल क्या होगा, पैटर्नल होगा हमारा चाचा, ये होगा। अब हमें ये स्ट्रक्चर की मदद से इसे रिप्रेजेंट करना है, तो इसे कैसे करेंगे इसमें हम जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने यहीं पर छोड़ दिया था, मैटरनल और पैटर्नल का मतलब बता के हमने यहीं पे छोड़ दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे आगे एग्जाम में आने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस करने से पहले आपको इस तरह से अब आपका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो वो स्ट्रक्चर बनाकर अब देखते हैं। देखिए, P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि P का इसमें
जेंडर क्या हुआ, तो मैटरनल अंकल है, तो इसका मतलब पी का ये हुआ कि ये हमारे मेल हुए। अब क्यू का जेंडर हमें डिफाइन नहीं किया गया, क्यू के बारे में सिर्फ बताया है, तो इसमें इसका जेंडर डिफाइन नहीं किया गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैटरनल अंकल हैं वो पी हैं, तो पी को तो लिखेंगे हम ऊपर और क्यू को लिखेंगे नीचे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि इसमें जो जनरेशन होता है हमें उसके बारे में भी ध्यान देना है। जैसे मैंने आपको ये बताया था, जैसे ये मैं हूँ और हमें इसके ऊपर जाना होगा एक जनरेशन ऊपर, तो हमारे पिताजी आ जाएंगे, और अगर हमने और भी ऊपर जाएंगे तो हमारे दादाजी आ जाएंगे। ऐसे ही जनरेशन के बारे में बताया था मैंने। तो जो अंकल आते हैं वो हमारे हमसे ऊपर आते हैं, मतलब हमारे जो पिताजी हैं उनकी जनरेशन में आते हैं, ठीक है, जितने भी अंकल होते हैं वो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्यू को बनाएंगे, क्योंकि क्यू के ही अंकल हैं तो अंकल ऊपर आएंगे और हम ये क्यू जो है ये नीचे आएगा। तो जैसे हमने ये बना लिया क्यू तो हमने बना लिया। अब इसके कौन है, मैटरनल अंकल हैं। मैटरनल अंकल क्या हुआ, मामा, यानी कि जो माता जी हैं उनके जो भाई होंगे। तो अब कैसे करेंगे भाई, मामा कौन होते हैं, माता जी के भाई तो होते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे माँ। अब आप कहेंगे माँ तो इसमें कहीं दे नहीं रखी है, लेकिन हमें मामा बनाने हैं तो पहले माँ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसे खाली छोड़ देंगे और इसके बराबर में हम बनाएंगे यहाँ पर क्यू। क्या बनाएंगे यहाँ पर, क्यू। अब ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बन के आया। तो ये तो हुए क्यू, ये तो हुए भैया क्यू का बताना है, तो क्यू का जेंडर डिफाइन नहीं करा तो ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये जो है मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करके दिखा देता हूँ, कभी आपको सही से नहीं दिख रहा हो। चलिए, तो ये तो हुआ हमारा, इसका हमने इसमें सर्कल बनाया और ये हमारा हुआ पी। अब देखिए इसमें, अब आपको मैं बताता हूँ बात कि ये जो क्यू है इसके जो माता जी हुई, ये हुई हमारी यहाँ पर, जो कि दी हुई नहीं है लेकिन हमें फिर भी खाली बनाना पड़ेगा, और इनके बराबर में ही हमने एक त्रिभुज में बना दिया पी। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम दो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं और उसके बीच में प्लस का निशान नहीं होता तो वो भाई बहन होते हैं। अगर हम इसके बीच में यहाँ पर प्लस का निशान बना देते तो ये पति पत्नी हो जाते, लेकिन हमने प्लस का निशान तो बनाया नहीं है, प्लस का निशान तो हमने बनाया नहीं, तो इसलिए ये भाई बहन हुए। अब ये तो हमारी माता जी हो गई। अब अगर हम माता जी के भाई की बात करेंगे तो वो मामा कहलाएंगे। तो जो इसका स्ट्रक्चर बन के आएगा वो इस तरीके से आएगा, यानी कि जो पी हैं वो क्यू के मैटरनल अंकल हुए। तो इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर कभी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, हमारा बड़े क्वेश्चन आएंगे और हमें किसी भी एक शख्स के मामा को बनाना होगा तो हम इसी स्ट्रक्चर के साथ ही इसे संकेत में बनाएंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम थोड़ा सा एक आगे और पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक 7 पॉइंट को कवर कर लिया था। अब इसके बाद 8 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब इसमें हम बढ़ते हैं अपने 9वें पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने से पहले आपको इस संकेत में इस तरह से बनाना आना चाहिए। चलिए अब हम 9th की तरफ बढ़ते हैं। तो 9th में आप देखते हैं हमने ये ले लिया। अब हमें ये बनाना है स्ट्रक्चर से, तो कैसे बनाएंगे? जैसे ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये तो बहुत सिंपल हुआ। मैंने बताया था एक जनरेशन जैसे ऊपर जाते रहेंगे तो पहले आएगा हमारे पिताजी, फिर उसके बाद आएंगे हमारे दादाजी। तो इसी तरह से हमें बनाना है। तो पी ग्रैंडफादर हैं, तो इसका मतलब ये कौन हुए? ये हुए मेल। बनाना किसका है? क्यू का। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं यहाँ पर क्यू का हमने जेंडर कोई डिफाइन करा नहीं गया है, तो हम पहले यहाँ पर इसे क्यू को ऐसे ही लिख लेते हैं। क्यू के बाद हमें क्या बताना है? ग्रैंडफादर बताना है। तो ग्रैंडफादर बताने से पहले भी हमें अपने पिताजी के बारे में भी बताना पड़ेगा। तो क्यू का यहाँ पे जो पिताजी लिखेंगे हम इस तरीके से यहाँ पर ये बना लेंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो खाली है, लेकिन हमें पिताजी को भी शो करना पड़ेगा। अगर हम पिताजी को शो नहीं करेंगे तो यहाँ ग्रैंडफादर कैसे लिखेंगे? ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पर हमने लिख लिया, थोड़ा सा यहाँ गैप छोड़ दो और यहाँ बना दो, ऐसे नहीं बनाया जाएगा। तो पिताजी को भी यहाँ पर शो करना पड़ेगा और उसके ऊपर जाके हमें ग्रैंडफादर को बनाना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर इसका ग्रैंडफादर का। तो यहाँ पर हमारा ग्रैंडफादर का ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से बनेगा। अगर हमें इस ग्रैंडफादर की जगह अगर ग्रैंड मदर करना होता
तब भी हम ये ऐसे ही करते, इसके बाद यहाँ ये दिखाते और यहाँ पर पिताजी हैं जो हमारे दादाजी हैं उनके बराबर में प्लस के निशान से इस तरह से हम दिखा सकते थे। तो ये तो सिंपल ही हुआ, इस तरह से आप ये कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, और हाँ सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। हाँ, तो जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो अटैम्प्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही पढ़कर देख लेना है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाती है कि इसमें जो चीज़ इंग्लिश में समझ में नहीं आती वो हिंदी में आ जाती है, जो हिंदी में नहीं आती है वो इंग्लिश में आ जाती है। अगर आपको समझ में आ रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं आ रही तो आपको इस तरह से कर लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन सारे पॉइंट्स को आप एक जगह नोट करते चलिए। अगर आप इन्हें एक जगह नोट कर लेंगे तो आपका जो है बहुत अच्छा टाइम बच जाएगा और आप आराम से अपने क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। पहले ही कुछ पॉइंट्स, 1-2 पॉइंट और रह गए हैं, इन्हें करने के बाद तो P साला है Q का, तो P कौन हुआ, मेल, इसमें पता चल गया। Q का साला है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे भी ऑटोमेटिक ये पता चल रहा है कि ये भी हमारा मेल ही हुआ। तो अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या बताना है, P तो साला है, तो सबसे पहले हम क्या इसमें लिखेंगे। आप लिख कुछ भी सकते हैं लेकिन एक तरीका होना चाहिए लिखने का, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले Q बना लेना है, क्योंकि Q का है ना, तो पहले आपको बना लेना है यहाँ पर Q। तो ये हमने इस तरह से Q बना लिया। अब Q का साला बनाना है। सबसे पहले तो हम इसे अपने इसमें इस तरह से बंद कर लेंगे। अब इसका साला बनाना है, तो साला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, साला बनाने के लिए इनकी पत्नी को बनाना पड़ेगा पहले। तो जो Q की पत्नी को यहाँ पर इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो ये कौन हुआ, ये हुआ Q, ये कौन हुई, Q की पत्नी। अब इसके बाद हमने ये इस तरह से बना लिया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे P। आई समझ में, मतलब ये तो Q हुआ, Q का साला है, तो साला ये तो पति पत्नी हो गए। ये यहाँ पर क्योंकि प्लस का निशान लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसमें प्लस का निशान हमने नहीं लगाया। वो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भाई बहन के बीच में प्लस का निशान नहीं लगाते। तो ये जो हमारी पत्नी हो गई, सॉरी हमारी नहीं, Q की पत्नी हो गई, और ये हमारे यहाँ पर P आ गया ब्रैकेट में। तो यहाँ पर ये जो है ये आपस में भाई बहन हुए, और भाई जो पत्नी होती है उसके भाई को ही साला कहा जाता है। इतनी बात तो आपको पता ही है। तो ये इस तरीके का ये हमारा स्ट्रक्चर इसका बनेगा। ये सारे स्ट्रक्चर जब आप समझ जाओगे ना, तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में कर लोगे, बहुत ही आसानी से कर लोगे। इसलिए मैं आपको ये सारे स्ट्रक्चर बहुत ही आराम से तसल्ली के साथ सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम अपने एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ भी बढ़ जाते हैं। देखिए ब्रदर इन लॉ, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो ब्रदर इन लॉ होता है वो बहुत सारे रिलेशन के लिए दिया हुआ होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इंग्लिश में तो सिर्फ ब्रदर इन लॉ ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना साला, इसमें साले की जगह और भी बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि देवर वगैरह इस तरीके के जो होती है ना चीज़ें, वो उसमें यूज होती हैं। तो ये आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही देख के चलना है। इसीलिए मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप हिंदी में देख लोगे तो आपका जो टाइम भी बच जाएगा और आपका जो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। चलिए हम आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हुआ हमारा, अब इसे हम कैसे करेंगे, तो देखिए अब इसका मैं तरीका बता देता हूँ। P सन इन लॉ है तो इसका मतलब ये मेल हुआ, Q का है तो ये भी हमारा यहाँ पर इसका डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो बनाएंगे किसे, Q को, क्योंकि Q का हमें बताना है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिया जाएगा Q, तो हमने ये यहाँ पर Q ले लिया। चलिए Q ले लिया। अब इसका क्या बताना है, हमें सन इन लॉ बताना है। तो सन इन लॉ बनाने के लिए क्या करेंगे, सन इन लॉ बनाने के लिए हमें क्या करना है, सन इन लॉ का मतलब तो आपको पता ही है ना इंग्लिश में। चलो मैं आपको इंग्लिश में तो पता ही है, हिंदी में आपको बता देता हूँ। इसे बोलेंगे हम दामाद,
इसे क्या बोलेंगे, दामाद। दामाद का मतलब पता है ना, जो आपकी लड़की होगी, लड़की के जो हस्बैंड होंगे उसे दामाद कहा जाता है। तो यहाँ पर क्यों ये बन के आ गया, ये हमने इसमें जेंडर डिफाइन नहीं किया गया क्योंकि ये हमें नहीं पता है कि ये लेडीज़ है, मेल है या फीमेल है, ये नहीं बताया गया, तो इसलिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसे यहाँ पर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी लड़की को दिखाना है, तो लड़की क्या होगा, ये एक जनरेशन नीचे आएगी, तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर इस तरह से कर देंगे। तो ये इनकी लड़की को दिखा दिया, लेकिन लड़की के बारे में तो बताया नहीं गया है ना, दामाद तो बताया गया लेकिन लड़की के बारे में नहीं बताया गया, इसीलिए यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। अब इनके जो हस्बैंड होंगे, जो लड़की के जो हस्बैंड होंगे वो दामाद कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस बनाकर इस तरह से यहाँ पर ये ब्रैकेट में जो ट्राइंगल में इसमें हम बंद कर देंगे किसे, पी को। तो जो ये क्यू है ये लेडीज़ भी हो सकती हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं। तो इनकी जो लड़की हुई, लड़की के हस्बैंड को यहाँ पर दामाद कहा जाएगा, यानी कि सन इन लॉ कहा जाएगा। तो ये यहाँ पर इसलिए दिखाना पड़ेगा, मतलब एक आपको एक ब्लैंक वाला भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी से ये समझ में आएगा, क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे तब आप इसी कन्फ्यूज़न में रहोगे। तो इसलिए यहाँ पर ये भी लेना पड़ेगा, प्लस लगा के आपको इस तरह से लिख देना पड़ेगा, जिससे ये अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई ये जो इनकी लड़की है, लड़की के हस्बैंड हुए। तो क्योंकि जनरेशन का एक गैप है, एक गैप नीचे आ जाएंगे, अगर कभी जनरेशन का ऊपर पूछे तो यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन सी जनरेशन कब है और ये इनका रिलेशन इससे क्या आता है। ये मैंने आपको सबसे शुरू में बताया ही था कि आपको कुछ जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं उनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दी थी लिख कर। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। चलिए आपको एक दो और दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए, हमने सन इन लॉ तो हमने यहाँ पर देख लिया था, लेकिन अगर हमें डॉटर इन लॉ देखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पी इज, तो इसे अगर हमें बनाना हो तब कैसे बनाएंगे, तो इसका भी मतलब सीधा ही है इसमें। लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि डॉटर इन लॉ किसे कहेंगे, ये कहेंगे भाई बहू को, मतलब जो आपका लड़का होगा उसकी पत्नी को कहा जाएगा डॉटर इन लॉ। तो बहू किसकी है, मतलब डॉटर इन लॉ किसकी है, क्यू की। तो सबसे पहले हम किसे लिखेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्यू को। तो ये हो गया हमारा क्यू, इनकी डॉटर इन लॉ है। तो डॉटर इन लॉ कौन होगी, बहू, यानी कि जो लड़का होगा उसकी पत्नी को कहा जाएगा। तो क्योंकि पहले इसके लड़के को बनाना होगा तो लड़का एक जनरेशन नीचे आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में इस तरीके से दिखा देंगे। तो ये हमें बताना तो लड़के के बारे में तो बताना नहीं है, बताना हमें बहू के बारे में है, मतलब डॉटर इन लॉ के बारे में बताना है। तो इसलिए यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ देंगे और प्लस का निशान बना के इस तरह से हम पी को यहाँ पर शो कर देंगे। तो ये क्या हुआ, ये तो पी हुआ, इसके पति ये हुए, पति के जो पिताजी हुए या जो माता जी हुई वो यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाएंगी, एक जनरेशन ऊपर, और ये यहाँ पर इस तरह से हम दिखा देंगे। तो ये डॉटर इन लॉ इस तरह से बन के आ जाएंगी। तो देखिए, मैंने जितने भी हो सकते थे, जो इम्पोर्टेंट हो सकते थे, वो मैंने आपको सारे बता दी। जैसे दादा हुआ, चाचा हुआ या बुआ हुई, है ना, ये सब बनाना बहुत आसान है। जैसे मान लो, मैं चलो एक एग्जाम्पल और देता हूँ, बिना लिखे ही बता देता हूँ। अगर मुझे किसी का बुआ को बताना हुआ, जैसे मान लो ये एक ये है, ए है, ठीक है, ये ए है, तो हमें बुआ को दिखाना है, इसकी बुआ को हमें दिखाना है। एक ही आदमी, कोई भी एक लड़का है ए, अब मुझे इसकी बुआ को दिखाना हो तो बुआ को कैसे बताएंगे हम, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके पिताजी को बताएंगे। ये हमारे बन के इसके पिताजी, बी नाम से बना दिया। अब जो बुआ होती है कौन होती है, जो पिताजी होते हैं उनकी बहन को बुआ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इस तरह से हम यहाँ पर बना देंगे, ये हो गया सी। प्लस का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस का निशान लगाते साथ ही इनकी मम्मी बन जाएंगी, तो हम यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये जो हुई सी, जो हुई सी ए की बुआ हुई, सी जो है ए की बुआ हुई। यहाँ से अगर यहाँ को देखेंगे तो ये बुआ हुई, क्यों, कैसे, क्योंकि ये यहाँ पर पापा जो हुए बी हुए और इनकी जो बहन हुई वो कौन हो गई, बुआ। तो इस तरह से हम ये यहाँ पर बुआ को दिखा सकते हैं। ये हो गई हमारी नहीं सॉरी ए की बुआ। इस तरह से हम बुआ को दिखा सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे रिलेशन को जैसे भी दिखाना हुआ, आपको सिर्फ एक ही काम करना है,
जिनके बारे में बताना है उसे भी लिखना है और जो बाकी है उसे ऐसे ही खाली भी छोड़ देना है और उसके बारे में इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये जितना भी ये संकेत रूप बनाने का था ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर नहीं आपको फिर भी समझ में आया तो आप ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा 1 नंबर की वीडियो जाके देखिए, फिर उसके बाद 2 नंबर की वीडियो देखिए। जब ये आप दोनों वीडियो देख लोगे तो आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और मेरी गारंटी है कि इस संकेत को इन्हें समझने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन को करने जब बैठोगे उसके बाद आप सब क्वेश्चन को बहुत चुटकियों में कर लोगे। ये कल को जो अगली वीडियो आएगी तो उसमें हम इन क्वेश्चंस के बारे में ही बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन को कैसे करना है। अब हमने सारे तरीके सीख लिए हैं, मतलब हमारे सारे हथियार तैयार हैं। सिर्फ अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चंस को कर लेना है और तुरंत आपके क्वेश्चन के आंसर भी आने बहुत ही ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद।